क्या चल रहा है इधर? क्यों इतना शोर मचा रखा है तुमने? मारा पीटी क्यों कर रखी है? आजकल के नौजवान बदमाश समझते हैं खुद को। मुस्कुराने की वजह पद्मा हो, दिल लगाने की वजह तुम्हारी दुग्गी है। जिया जाए ना जाए ना जाए ना पद्मो तेरी दुग्गी बिना। क्या गाना गा रहा हूँ मैं। मेरे को खुद को इतना प्राउड फील हो रहा है। एक दिन पक्का कलाकार बन जाऊंगा मैं। स्टेज पे खड़ा होके ऐसे ऐसे गाने गाऊंगा, ऐसे ऐसे गाने गाऊंगा। पक्का सुपर डुपर हिट हो जाऊंगा पक्का। के पद्म तुम्हारी दुग्गी को मुझे चाटे अरसा हुआ, पर तुम देखना एक दिन मैं तुम्हारी दुग्गी को ऐसे चाटूंगा, ऐसे चाटूंगा, ऐसे न मुझको तुम देखो। क्या हुआ मम्मी, एकदम कैसे आना हुआ? गाले गाले तू इतने अच्छे अच्छे गाने जो गा रहा है, गाले तेरे गाने किसी को सुनाई ना दे रहे तो तू यूं सोच रहा है? अरे मूर्ख, कम से कम इतना तो सोच कि घर के अंदर कैसे गीत गा रहा है तू। ऐसा कहा गा दियो मैंने? अरे मम्मी इतने इतने अच्छे अच्छे गीत गा रहा है मैं, इतने अच्छे अच्छे गीत गा रहा कि तुमको क्या बताऊं मैं। वो एक दिन वायरल हो गया ना जिस दिन, उस दिन देखना तुम। अब तो सारा दिन यहाँ पे बैठा बैठा सोफा ही तोड़ेगा या फिर तेरे काम धंधे की भी कुछ सोचेगा? अरे अब तो कुछ शर्म कर ले, कुछ काम धंधे लग जा, कुछ तो कमा ले। मम्मी तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे मेरे तो हाथ पल्ले कुछ है ही ना। मैं तो जैसे एकदम नंगा भिखारी हूँ, कुछ मांग मांग के खाता हूँ, ऐसे सोच रही हो तुम। तुमने ऐसा सोचा मम्मी मेरे बारे में? मैं अरे मम्मी मेरे पास 6 करोड़ के गोटे हैं। धैड़ी धै कुछ भी निकल जाए मुंह से, कुछ ज्यादा जुबान फिसल गई। मम्मी गलती हो गई मुझसे, मैं कुछ ज्यादा बोल गया दिखे। तेरे पास कुछ ज्यादा 6 करोड़ नहीं घूम रहे? मुझको भी तो दिखा, तू कौन से 6 करोड़ रुपए की बात कर रहा है? कहाँ से लेके आया तू 6 करोड़? क्या बताऊं मम्मी, वो दिखाने वाली चीज ना है। अपनी माँ को बेवकूफ बना रहा है तू? ऐसा कौन सा 6 करोड़ का खजाना लेके बैठा तू? दिखा मेरे को, जो मैं 6 करोड़ ना देख सकती। कहीं चोरी वोरी तो नहीं करके ले आया तू मूर्ख? मम्मी ऐसी कोई चीज ना है, ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो 6 करोड़ रुपए में बिकती हो। एक चीज और वो भी 6 करोड़ रुपए में? ना ना, मैंने कभी इस चीज के बारे में ना सुना मम्मी। वो तो बस ऐसी मेरी जुबान फिसल गई, तभी तभी बस माफी मांगता रहा हूँ उसके बारे में मैं। मेरे सपने में कभी मेरे को 50 रुपए से ज्यादा औकात ना दिखाई दी मेरी। मेरे को बस एक बार मेरी जिंदगी में सपने में 100 रुपए गिरे मिले। उसके बाद मम्मी मेरे को हकीकत में 1 रुपया ना मिला सड़क के ऊपर। देखो ऐसी ऐसी फूटी किस्मत है मेरी। अब आप ही सोचो, आप ही सोचो। अब जा कहाँ रहा है? अभी आया मम्मी मैं। वो मस्टुंडे का फोन आ गया। अब बोल भी जा मस्टुंडे, ऐसी क्या चीज है जो तू हमको इतनी देर से परेशान किए जा रहा है और तू हमको दिखा नहीं रहा? हमको यहाँ पे इतनी देर से खड़ा कर रखा है। पहले बोला कि आ जाओ तुमको एक चीज दिखानी है। बताओ क्या दिखानी है? ये मजदूर का हाथ है कातिये। इन हाथों ने लोहे को पिघलाकर उनका आकार बदल दिया। हाँ वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर तुम हमको यहाँ पे बुलाए किस लिए ये तो बताओ। ये मजदूर का हाथ है कातिये, इन हाथों ने लोहे को पिघलाकर उनका आकार बदल दिया। बहुत अच्छे मस्टुंडे, बहुत अच्छे। अब बता भी दो हमको यहाँ पे क्यों बुलाया। ये मजदूर, बस बहुत हुआ। अच्छी बात है कि तुम ये डायलॉग सीख के आए हो सनी देओल का, पर हमको यहाँ पे किस लिए बुलाया वो नहीं बता रहे। मजदूर का हाथ है, मजदूर का हाथ है, गांड में ले ले मजदूर का हाथ। गुस्सा क्यों हो रही है सोनम? मैं भी तो तुमको यही बता रहा हूँ कि देखो मेरे को डायलॉग आता है सनी देओल का। मैं उससे अच्छा कर पा रहा हूँ या ना कर पा रहा, मैं तो बस तुमको मेरी एक्टिंग दिखा रहा था। एक्टिंग सीख के है बस मैं। वाह बहुत अच्छे मस्टुंडे, क्या तुमने डायलॉग बोला है? अरे मैं तो इतनी देर से यही सोच में पड़ी हुई थी, अगर तुमको उस फिल्म में सनी देओल की जगह तुमको ले लिया होता तो आज वो फिल्म कहाँ की कहीं होती। क्या चल रहा है? क्या तुम तीनों आपस में खुसफुस किए जा रहे हो? मुझको भी तो बता दो। कुछ नहीं मस्टुंडा, हमको एक्टिंग करके दिखा रहा था। इसने डायलॉग बोला और इसने पहले हमको ये ना बताया कि मैं डायलॉग सीख के आया हूँ, और बाद में हमको बता रहा है कि मैं डायलॉग सीख के आया हूँ। इस गांडू की आदत है, इसने आज तक पूरी बात कभी ना बताई, इसने हमेशा आधी बात बताई है। हाय क्या माल है रे नीले कपड़े वाली।
चलेगी क्या मेरे साथ में? अरे बहुत राजी रखूंगा तेरे को। कौन है अबे तू जानता भी है तू कौन सी लड़की से बात कर रहा है? गर्लफ्रेंड है वो मेरी। मैं नीले कपड़े वाली लड़की से बात कर रहा हूँ जिसने सर के ऊपर नीले रंग का रुमाल बांधा है। क्या मस्त लग रही है रे तू डार्लिंग। काश तेरी जैसी खूबसूरत लोंडिया मेरे पास होती तो दिन रात बजाता पर थकता नहीं। तेरी बात कर रहा ना ये पद्मा? तूने मेरे पीठ पीछे किसी और लड़के को सेट किया और तू उससे दुबकती रही। तूने मुझको आज तक ना बताया कि तू किसी और को चाहती है। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार के अंदर, ये तो बता दे मुझको। तूने किसी और के ऊपर नजर डाली, मुझको ये कतई बर्दाश्त नहीं। अब मैं तुम दोनों की यहीं पे गांड फाड़ दूंगा। बस मुझको ये बता दे ये लड़का तुझे कैसे जानता है और कब से जानता है? कौन सा लड़का बारूद? मैं तो तुम्हारी सिवा किसी को भी ना चाहती। मैंने तो ये लड़का आज तक ना देखा मेरी जिंदगी में। मैं इसको देखी पहली बार रही हूँ। झूठ, तुम बहुत बड़ा झूठ बोल रही हो मुझसे पद्मो। तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम मुझको ये बताओ इस लड़के ने तुम्हारे कपड़े के जैसा चश्मा कैसे डाला आंखों पे? आज तक मैंने तो ना डाला तुम्हारे कपड़ों जैसा कभी चश्मा। ये कैसे लेके आया बस मुझको ये बता दो। छोड़ो, तुम नहीं बताओगी मुझको, मैं इस घटिया से पूछूंगा अब। अबे साले लैट्रिन साफ करने वाले, तू मुझको ये बता तू इस लड़की के ऊपर कैसे लाइन मार रहा है? Because I like him. She is very beautiful girl. She is very beautiful girl in the world and she is very precious. His eyes is more than beautiful. लोडू तेरे को हिंदी ना आती? ऐसे अंग्रेज की औलाद बन रहा है तो जैसे तेरे से ज्यादा तो अंग्रेजी किसी को ना आती। मेरे पीछे देख रहा है वो नीले बालों वाला, अंग्रेजी के अंदर पीएचडी कर रखी है उसने, पीएचडी। अगर तूने कुछ भी मेरे खिलाफ बोला उल्टा तो यहीं पे तेरी खाल उधेड़ दूंगा मैं। I don't know why I am standing here and what I say, but I know she is love me and I love him. क्या कह रहा है मस्टुंडे ये अंग्रेजी लोडू? कह क्या रहे? बस तू मेरे को एक बार जल्दी से बता दे। यो इतनी देर से कह रहा है कि तेरी खाल के अंदर नमक भर देगा। अब कैसे तेरे को हिंदी आ गई? इतनी देर से तो तू अंग्रेजी लोडू बन रहा था, ऐसे ओवर स्मार्ट बन रहा था जैसे पता नहीं तू यहाँ का शहजादा है। टोपे खाम खा पिटवा दिया बेचारे को। वो तो ऐसे बोल रहा था कि पद्मा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, खाल में नमक भर देगा, खाल में नमक ना। उसने कुछ ऐसी बात ही ना कही बेचारे ने। अब मैंने तो इसकी गांड इसलिए तोड़ी है, इसने कैसे बोला कि पद्मो सुंदर है? सिर्फ पद्मो की तारीफ मैं करूंगा और कोई ना करेगा। हाँ भी बता, चाहिए तुझको पद्मो? जा कर ले उससे शादी, जा। आया बड़ा लोडू चंद। क्या चल रहा है इधर? क्यों इतना शोर मचा रखा है तुमने? मारा पीटी क्यों कर रखी है? आजकल के नौजवान बदमाश समझते हैं खुद को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आने के लिए, आपने तो मेरी जान ही बचा ली। मैं यहाँ से जा रहा था और ये लाल बालों वाले ने मुझे बोला इधर आ, और इन लड़कियों के सामने इसने मेरी छूत छेद दी। मैं खाम खा पीटा गया। पुलिस ऑफिसर मुझे बचाओ इससे, बहुत किसी ने मेरी गांड तोड़ दी। ऐसा तो कुछ हुए ना पुलिस ऑफिसर जी, ये झूठ बोल रहा है, ये जरा सा झूठ बोल रहा है ये। मैं तो जानता भी नहीं इस बंदे को। चुप कर, तो इसको जानता नहीं है और तूने खाम खा इसकी गांड पे जूत बजा दिए। चल तुझको जेल होगी अब। आजकल के बच्चे खुद को आतंकवादी समझते हैं। अरे कहां से तुम्हारा इतना खून खोलता है रे? चल तुझको जेल के अंदर ले जाके तेरे को सीधा कर दूंगा मैं। बहुत देर हो गई है, ऐसे घूरना बंद कर दे मुझको गंजे। मैं तेरे को सही बता रहा, तेरी ये नजरें मेरे दिल के अंदर चुभ रही है, बिल्कुल तीर की तरह। ना सुनाई दे रहा तेरे को? अरे जो मैं तुझको कह रहा हूँ तेरे को ना सुनाई दे रहा? गंजे तेरी आंखन ने नीचे कर ले, मैं तेरी चांद पे बजाऊंगा। मादर चौध के मुंह पे मूछ दाढ़ी आई नहीं है, बकवास कर रही इतनी देर से। तेरे जैसे चिकने रोज बेलता हूँ तेल लगा के। बॉस अब तो कुछ ज्यादा बेइज्जती सी हो रही है तुम्हारी, और मुझसे ये कतई ना बर्दाश्त हो रही। इस गांडू को ये नहीं पता कि आप इस जेल में किस लिए आए हैं। तेरे को पता भी है गंजे, मेरे बॉस ने 2 लड़कों की ऐसी छूत छेती, वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट है, 3 महीने तक। और अगर तू जान जाएगा कि मेरे बॉस ने किया क्या है तो तेरी रूह थर 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 कांपेगी, गांड में से तेरे गू नहीं निकलेगा। रहने दे, इसे मेरे बारे में कुछ मत बता। अभी पुलिस इंस्पेक्टर आता होगा तो इसको पता चल जाएगा कि पुलिस इंस्पेक्टर जब मुझको सलाम मारेगा मैं क्या चीज हूँ। ना अब बता भी दे, जेल में किस लिए आया तू, छुपा क्यों रहा है? मैं बताता हूँ। एक दिन मेरे बॉस किसी बड़े आलीशान रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर 2 लड़के एक लड़की को खूबाखू छेड़ रहे थे। बहुत खतरनाक डायलॉग मार रहे थे लड़की पे। तो लड़की भाग के मेरे बॉस के पीछे खड़ी हो गई और फिर बोलने लगी कि जान मुझको बचाओ। तब उन दोनों लड़कों ने मेरे बॉस से कहा कि साइड हो जा। तब मेरे बॉस ने कहा ए जुबान संभाल के बात कर। तब उन दोनों ने मेरे बॉस से कहा अगर तू यहाँ से साइड नहीं हुआ तो इस लड़की के साथ तेरी भी गांड फाड़ देंगे। अरे सास की, तू तो मरवाएगा मेरे को। उसके दिल के अंदर मेरे लिए डर होना चाहिए, डर, खौफ पैदा कर। तो फिर आगे क्या हुआ भैया?
फिर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। फिर वो हुआ, मेरे बॉस ने उन दोनों की इतनी छूत छेती, कम से कम वो युद्ध चला होगा 2-3 मिनट सिर्फ। फिर मेरे बॉस ने उनको पटक पटक के ऐसा मारा, एक के तो दांत टूट गए और एक जने की तो गांड की हड्डी टूट गई। ओह अच्छा, तो उन लड़कों का नाम क्या था भैया? एक का नाम था बारूद और दूसरे का नाम था मस्टुंडा। दोनों दोस्त थे। सास की, ये काम करके तुम जेल के अंदर आ गए? अरे ऐसा पुलिस वाला चूतिया होगा जिसने इस बात के लिए तुमको जेल में खड़ा कर दिया लाकर। एक की हड्डी तोड़ दी, एक का दांत तोड़ दिया। कोई बहादुरी वाला काम नहीं किया तुमने। ये काम तो मेरे बच्चे कर देते हैं, बच्चे। मादर चौध, एक के अगर दाढ़ी आई हुई है वो भी होठ के बिल्कुल नीचे थोड़ी सी, तो दूसरे की दाढ़ी नहीं है। और एक के मूंछ आई हुई है तो दूसरे के बिल्कुल ही मूंछ नहीं है। दोनों के दोनों छिलके हो, छिलके। तो तू बता दे मेरे को गंड फट्टू, तू जेल में किस लिए आया है? तू ऐसा कौन सा बहादुरी का काम करके है जो तू जेल के अंदर आया है? तेरी सास की टांगे उठाऊं घोचू, तेरे को ये भी नहीं पता कि बहादुरी का काम करने वाले कभी जेल में आते हैं? मुंह तो निकल गई, गलती हो गई, गलती। तो ये बता दो तुम किस लिए आए हो? तो सुन, वैसे तो मैं मेरे बारे में कभी किसी को अपने मुंह से बताता नहीं, लोग ही जिक्र करते हैं मेरी दहशत का। पर तू इतना ही पीछे पड़ रहा है तो मैं तुझको बता ही देता हूँ। एक समय की बात है, मैं किसी सुनसान जंगल से घर की तरफ जा रहा था। तब उस सुनसान जंगल के अंदर इतने खतरनाक आतंकवादी बैठा करते थे। तो रात के समय में उन्होंने जाल बिछा रखा था और मैं उस जाल के अंदर फंस गया। तभी उन्होंने मेरे गर्दन के ऊपर चाकू रखा। तब मैं वहां पे जोर जोर से हंसने लगा। तब उन गुंडों का सरदार आया और मुझे आके बोला, हंस क्यों रहा है? तब मैंने बोला, अरे मिठे, तेरे जैसों को तो मैं रोज तेल लगा के पेल देता हूँ। तब वो मुझको बोला कि तेरे को खौफ नहीं है, तू जानता नहीं है कि हम कौन है? अरे हम तेरे पुर्जे काट काट के इन कुत्तों को डाल देंगे और जो तेरी आंखें किडनी होगी वो हम बाजार में बेच डालेंगे। तब मैंने उनको ऐसे ठिकाने लगाया 10 साल तक उनकी लाशें नहीं मिली। और आखिरकार पुलिस वालों को मैंने ही खुद ने सरेंडर कर दिया और मैंने कहा कि वो लाशें यहाँ है। तब वो लाशें जाके आज कोर्ट के अंदर सबूत हुई है और सिर्फ 2 दिन बाद मेरे को फांसी की सजा होने वाली है। बॉस, ये बंदा मेरे को सही ना लग रहा। कतई खतरनाक सी बातें कर रहा है और इसकी शक्ल भी कतई खतरनाक वाली है। मैं सही कह रहा बॉस, मेरी गांड लुप लुप कर रही है। मेरी गांड में से दस्त की बदबू आ रही है। इसीलिए मैं आते ही शांत बैठा था, पर तुमने मेरे अंदर का शैतान जगा दिया। अब तुम ये बताओ, तुम दोनों में से मुझसे कौन गुथेगा? मेरा तो शरीर बिल्कुल खत्म सा हो रहा, जान सी ना रही शरीर में। मुझको लग रहा है उम्र सी होगी मेरी, मैं तो यहीं जेल में टपक जाऊंगा लग रहा है। तो आप ये मेरे बॉस हैं, इन्हीं से गुथ लो। मैं तो इनके पीछे आगे डोलता फिरता रहूं, बस मैं तो छोटी मोटी चोरी करता हूँ। मेरे बॉस ने किसी का कत्ल ना किया, पर बड़े बड़े गुंडों को ठिकाने लगाया। इनसे गुथ लो। मरवा दिया तूने गंजे। मैं ना लड़ूंगा किसी से। हेलो, मेरे को हाथ भी ना लगा दी। सुनिए, मैं पुलिस वालों को बुला लूंगा, यही बैठी है पुलिस वाली। मैं आवाज मार दूंगा पुलिस वालों को। तू तो 2 दिन बाद फांसी पे चढ़ेगा। मैं खामखा तुझसे भिड़ जाऊंगा, ऐसी मेरी जेल और लंबी हो जाएगी। 2 दिन बाद जमानत है मेरी, बाहर जाऊंगा मैं ना लड़ रहा भाई। बैठ जा अपनी सीट पे जाके। सही बता रहा मैं तेरे को, मैं जोर से चिल्ला दूंगा। अरे तू तो औरत से भी गया गुजरा है। कम से कम औरत में इतनी हिम्मत तो होती है, वो थोड़ी देर तक लड़ाई करती है फिर चिल्लाती है। तू तो पहले ही चीख रहा है रे। और कहता है कि मैंने बड़े बड़े डॉन को ठिकाने लगाया है। मर, अब तू यहीं पे तेरी सारी गलतियां भुगतेगा। तू क्या सोच रहा है, रोड पे अगर तू गुंडागर्दी करेगा तो तू बच जाएगा? कानून सबके लिए एक है लड़के। तुम गलत कर रहे हो पुलिस वाले जी। आपने उस दूसरे लड़के को नहीं पकड़ा, वो तो मेरी सेटिंग को छेड़ रहा था, तो मैंने उसके मार लगा दी। वो मेरी सेटिंग भी तो कह रही थी कि ये लड़का मेरे को छेड़ रहा है, पर आपने खामखा उसकी जगह मेरे को जेल में डाल दिया। अरे बॉस, ये बारूद जेल में कहाँ से आ गया? इसने अब क्या कांड कर दिया? मैं कुछ नहीं जानता, पर जिस वक्त मैं गया था तो उस लड़के को तूने बेफिजूल में पीटा। वो लड़का बोल रहा है कि तू गुंडा है। अरे मैं भी तो देखूं, इस जेल के अंदर तेरी सारी गुंडागर्दी निकल जाएगी। 2 लड़कियां साथ में खड़ी कर लेंगे और खुद को समझेंगी गुंडे। मिठू डॉन, तू यहाँ जेल में अभी तक बाहर ना निकला? तू ना अभी तक बाहर ना गया मैं, बस 2-4 दिन में बाहर चला जाऊंगा बस। तो अब की बार कहाँ चुराया तूने जो तू जेल में आ गया है? चुराया? ये चोर है। मुझे तो कह रहा था कि मैं बड़े बड़े डॉन को ठिकाने लगा देता हूँ। मुझे कह रहा था कि मैंने तो 2 लड़कों की छूत छेद दी। भैया तुम कौन हो? तुम्हारी चांद के ऊपर अभी फसल ना होगी, क्या बात है? इसका मतलब मुझे इन दोनों ने बेवकूफ बनाया। चोर है 1 नंबर के, और मुझको बोल रहे हैं कि हम मर्डर कर देते हैं। 2 लड़कों की छूत छेद दी।
और वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। मर्डर कर देते हैं? अरे इन चोरों से कभी आज तक मक्खी ना मरी, ये मर्डर कहाँ से कर देंगे? और मेरे को तो एक बात ना समझ में आ रही, जहाँ पे भी चोरी करने जाते हैं वहीं पे गांड छिता के आ जाते हैं। इनकी है इतनी औकात कि ये मर्डर कर देंगे? और जिन 2 लड़कों की इन्होंने छूत छेती उनका नाम बताया इन्होंने? भैया मैं कुछ ना बोला 2 लड़कों के बारे में। मेरे बॉस ने मुझसे कही कि जब भी कोई सामने गुंडागर्दी करे तो उसको ये बात बोल के डरा दियो बस तुम। और मैंने तो वही बात बोली बस। तो मैं सोच रहा कि आप डर जाओगे। तो देखो मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है 2 लड़कों को कूटने में, ना मैंने उनको कभी कुटाई लगाई। वो तो बस मेरे बॉस ने मुझको कही, तब मैंने तुम्हारे आगे इस बात का पतंगड़ बना दिया बस। तू गंजे मेरे को बस बात बता दे, वो 2 लड़कों का नाम बताया इन्होंने? नाम बताया इन्होंने मेरे को। एक का नाम बता रहे थे बारूद और एक का नाम बता रहे थे मस्टुंडा। मादर चोद, हाथ पल्ले कुछ है ना और तू मेरी छूत छेतेगा? किस दिन तूने मेरे को हाथ लगाया बता जरा मेरे को। ना मैंने ऐसा कुछ ना कहा, झूठ बोल रही हो बारूद। मैं तेरे बारे में कभी कुछ उल्टा ना कह सकता, ये झूठ बोल रही है गंजा। अरे मैं कुछ ना बोला ऐसा। ले डॉन की बाजू में जोर ना दिख रहा, डॉन तो यहीं पसर गया। बारूद मैं कुछ ना बोला, मेरे को जो बॉस ने बात बताई वही मैंने सुनाई। मैं तो खुद गंडपट हूँ। मादर चोद है तो तू उसी का ही चमचा। गुंडागर्दी करेगा ना गुंडागर्दी, तो ये भी तो बोल सकता है कि इसने आज तक कभी गुंडागर्दी ना करी। झूठ पे झूठ बोले जा रहा। ओए लड़के, अब तू जेल के अंदर भी गुंडागर्दी करने लगा। मैंने सोचा कि तू शायद निर्दोष होगा, बाहर का मैटर है तो कोई बात नहीं, तुझको छोड़ देते हैं, पर तूने जेल के अंदर ही हरकत की। ऑफिसर ऐसी बात ना, इनसे पूछो। ये खाम मुझसे भिड़ रहा था, मेरे बारे में झूठ बोल रहा था ये। तब मैंने इसके मार लगा दी। खड़ा हो, तेरी 4 दिन बाद जमानत होनी थी, पर आज तेरे को छुट्टी दी जा रही है। तू तेरे इस दोस्त को भी लेके यहाँ से चला जा। तू आगे से कभी अगर चोरी करता पकड़ा गया तो तेरे को बाथ टब के अंदर डुबा के मारेंगे। सुनी, निकल अब यहाँ से। हैं, सही सुन रहा मैं? ऑफिसर सच में मेरी छुट्टी हो गई? हाँ सही सुन रहा है तू, छुट्टी हो गई तेरी, चला जा अब यहाँ से। आजा गंजे, चले यहाँ से। चलो बॉस, यो मरेगा यहीं पे सड़के। गंजे, तेरा केस अदालत ने बरी कर दिया है, अब तेरे को फांसी की सजा नहीं होगी, तू भी चला जा यहाँ से। धन्यवाद आपको ऑफिसर, धन्यवाद। मैं भी चला जाऊँ ऑफिसर जी? मैंने तो कुछ किया भी ना, वो बस मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा था तो मैंने उसकी बस छूत छेड़ दी। तू कहीं नहीं जाएगा, तू आज ही तो जेल में आया है। एक दिन जेल की रोटी खा के तो जा, फिर तेरे को पता चलेगा कि जेल के अंदर रहना आसान होता है या मुश्किल होता है। आगे से तो कभी ऐसे काम भी नहीं करेगा। सड़ता रहा अब यहीं पे, और यहीं पे सजा काट कई दिन तक।